हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सैनवांग वन शॉट एफ शेयर कर रही थी। ये संडे स्पेशल वन शॉट एफ है, ये लास्ट पार्ट है इसका और ये एक चैंगसी एफ भी है। तो हमने इस स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारा जो जंगसन है, लासन है, वो एक लड़की के साथ ना बातें कर रहे थे और उस लड़की को गिफ्ट दे रहे थे और बातें चल रही थी। और हमारा विंग और सिचैन ये दोनों देख रहे थे अपने अपने हस्बैंड की तरफ, और वो जो लड़की थी ना वो बीटा थी। तो इन दोनों को बुरा लग रहा था कि किसके साथ हमारे हस्बैंड मिल रहे हैं ऐसा। तो हमारे लाजैन जंगसन और वो जो लड़की है ली, उसकी तरफ दिखाया जाता है। हमारा जो जंगसन है ना, ली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि ली, तुमने आज सब कुछ किया, मतलब पढ़ाई की और सब कुछ जो जो बोला था। तो ली बोलता है कि जी काका मैंने किया ना, बोलता है। तो लासन बोलता है कि बेबी आपने सब सही से किया ना। तो हमारी ली बोलते है कि हाँ काका, हाँ मैंने सब कुछ सही सही से किया और आप फिक्र मत करो ना काका। तो लासन बोलता है कि ओके बेबी, और आपको काकास की फाइट देखनी है। तो ली बोलते कि यस काका, चलो चलते हैं, बोलती है। और हमारे लांसन और जंगजंग का हाथ पकड़ के ना इन दोनों को लेके जा रही थी। और उस घर के पास में ना एक मतलब रूम था, बहुत बड़ा था, और उस रूम के अंदर इनको लेके जा रही थी। तो हमारे विंग और सचैन भी चले जाते हैं कि क्यों हमारे हस्बैंड को लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, कौन है ऐसा, इसी वजह से। तो वहाँ पर दिखाया जाता है एक ना बॉक्सिंग रिंग था। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि लासन क्या कहता है, फाइट करेगा। तो लासन बोलते कि ठीक है कर लूँगा, हारने के लिए रेडी हो जाओ। तो जंक्शन बोलता कि तुम हार जाओगे, मैं नहीं। तो ली बोलती कि आप बातें बंद करोगे, जाओ फाइट करो, मुझे देखना है, बोलती है। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और ये लोग ना बॉक्सिंग ग्लव पहनते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर घुस जाते हैं। और हमारा लासन बोलता है कि जंगजंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काका के साथ नाइट बिताने की। तो वो जंगजंग बोलता है कि ओ बेबी को बुरा लग रहा है। तो लासन बोलता है कि बेबी बुलाना बंद करोगे तुम। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं, तुम तो बेबी हो ना, लासन बेबी। तो लासन ना उसके फेस पर एक पंच मारता है। तो हमारा जंगजंग ना अपने आप को डिफेंड कर लेता है, दोनों हाथ को ना ऐसे क्रॉस करके अपने फेस के सामने कर देता है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि ओ मुझे मार भी नहीं पा रही हो ना। तो लासन बोलता है कि ओ, बोलता है, उसके पेट पर ना मुक्का जड़ देता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ouch, तेरी तो, बोलता है। हमारे लासन के फेस पर मुक्का मारता है, लासन को तो प्रोटेक्ट करता है। फिर जंक्शन के पीछे चला जाता है और उसको बैक से ना हिट कर रहा था। तो हमारा जंक्शन ना दूर हो जाता है। फिर ना हमारे लासन के ऊपर पंच कर देता है, लासन के फेस पर लग जाता। लासन बोलता कि जंग चैंग। तो जंग बोलते क्या बेबी को चोट लग गया। तो लासन बोलता कि हाँ बेबी को चोट लग गया, अभी तुम्हारा क्या होगा, बोलता है। और हमारे जंगजंग को ना और एक पंच मारता है, जंगजंग फिर बच जाता है। लासन का गुस्सा बढ़ रहा था यार, वो ना एक पंच धर देता है उसके फेस पर और कहता है कि क्या तुमने उस नाइट मेरे ब्रदर का ही फायदा उठाया। तो जंगजंग बोलता है कि ओ नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो ड्रंक था और उसको ड्रग्स भी दिया गया था, तो इसी वजह से। और देख मैं तेरे भाई से प्यार करता हूँ, कोई नफरत नहीं करता हूँ। तो लाजम बोलता कि इसीलिए मेरे भाई को रोक नहीं पाया, उसको बोल नहीं पाया ना तू, बोलता है। और ना हमारे जंगजंग के ना ऐसे शोल्डर पर ना हिट करता है। तो जंगजंग बोलता है कि आउच, दर्द हो रहा है यार। तो लाजम बोलता कि होना भी चाहिए। तो जंगजंग बोलता कि तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता होगा, तू मेरे भाई के पीछे पागल है। तो लाजम बोलता है कोई शक है क्या। तो जंगजंग बोलता है नहीं है, क्योंकि तूने ही बोला था मुँह खोल के सब कुछ। तो लाजम बोलता है मुझे थोड़ी पता था कि वो तेरा भाई है, नहीं तो घर से उठा के लेकर जाता। तो जंगजंग बोलता कि वो बेबी घर से उठा के लेकर जाता। तो लाजम बोलता कि मुझे ये ना बेबी बेबी बोलना बंद कर दे, मैं ना तुझे मारूंगा पकड़ के।
तो जंगसंग बोलता है फाइट तो चल रही है ना, अभी मार के दिखा बोलता है। और ना वो ना लाजन के फेस पर पंच करने ही वाला था कि लाजन वो ना एक पंच करता है तो जंगसंग नीचे गिर जाता है और कहता कि अरे यार बोलता है। तो लाजन बोलता है क्या तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। तो जंगसंग ना खड़ा होता है और लाजन को ना बैक साइड जाता है, उसके बैक पर ना एक पंच करता है। तो लाजन बोलता है कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला बोलता है। और ना फिर उसके साथ ऐसे मारकुटाई चल रही थी इन दोनों का, कोई किसी को पीट रहा था, कोई बच रहा था। और महाराजा जंगचंग है ना एक पंच करता है लासन को। तो लासन बोलता है कि ओ शिट बोलता है और ना उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। तो जंगचंग बोलता है कि हाँ बेबी को चोट लग गया, ज़्यादा खून निकल रहा है। तो लासन बोलता है कि ये खून है, हट इसको इसको तुम खून निकालना बोलते हो, रुको मैं दिखाता हूँ बोलता है। और एक खींच के पंच मारता है जंगजंग के नोज से और मुंह से ब्लड निकल रहा था। और लांसन बोलता कि तुमने मेरे भाई से ज़बरदस्ती शादी की, उसके साथ नाइट स्पेंड किया तो इतना तो बनता है। तो हमारा जंगजंग बोलता कि हाँ और तूने जो सब किया उसका क्या, तूने मेरे भाई को फंसाया, उससे शादी किया और तू बोल रहा है कि तेरी कोई गलती नहीं है बोलता है लाजन को और एक पंच मार देता है। लाजन भी लाइक मुझे मारेगा और एक दूसरे को मतलब धुआंधार लड़ाई चल रही थी। फिर दोनों ही बैठ जाते हैं थक कर और अल्ली बोलते कि हाँ कोई नहीं जीता, चलो अभी मेरे साथ फाइट करो। तो लाजन बोलते कि मैं नहीं करने वाला, तू इससे निपट, मैं नहीं करूँगा आज। तो अल्ली बोलता है कि क्यों डर लग रहा है। तो लाजन बोलता है कि हाँ डर लग रहा है, तू तो बहुत खतरनाक है। तो अल्ली बोलता है कि हाँ हूँ तो सही बोलती है और कहती कि झमझंगा का लड़ाई स्टार्ट करे क्या। तो लाजन बोलता है कि मेरे ओर से भी समझ जा तू क्या करना है तुझे। तो हमारी ली बोलती कि ठीक है, आप दोनों की लड़ाई में मैं भी आ गई, चलो लाजन काका आप जाओ आराम करो, मैं इनको बताती हूँ। तो झंगझंग भी लाइक तुझसे मुझे नहीं लड़ना है बहन, मैं मर जाऊंगा। तू ना मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक बॉक्सिंग करती है, मुझे नहीं करना है तुझसे फाइटिंग। तो लाजन बोलता कि हाँ बेबी डर गया। तो जैंगसंग बोलता है कि तू मुझे बेबी मत बुलाया कर लांसान। तो लांसन बोलता है कि हाँ सच में बेबी डर गया। तो जंगसन में चिढ़ जाता है और कहता है लांसन का बच्चा। तो लांसन बोलता है कि हाँ लांसन का बच्चा हुआ जो मुझे पहले तो बेबी बेबी कहते थे। तो जंगसन बोलता है कि हाँ क्योंकि तू है ही बेबी, छोटा सा बच्चा है जो तू। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ बच्चे के पंच से खून निकल रहा था तुम्हारे मुंह से और नाक से और कह रहे हो कि तुम्हें ये बच्चा पसंद नहीं आया लड़ाई में। तो जंगसम बोलता कि मुझसे कहाँ तुम अच्छे से लड़ते हो, तुम तो लड़ ही नहीं पाते हो मुझसे, अगर लड़ते तो शायद मैं नीचे गिरा होता बेहोश। तो लाजम बोलता कि तुम्हें क्या कोई शक है, अभी गिरा दूँ नीचे। तो हमारा जंगसंग भी लाइक भाई तू रुक जा, आगे कुछ मत कर, हमारे जो अल्फा और ओमेगा है दोनों ही पूछेंगे कि आप लोगों को क्या हुआ, क्या बहाना ढूंढेगा तू बता, अभी हमने ये घमासान लड़ाई लड़ ली है, अब बोल तो तेरे वाले को क्या जवाब देगा, मैं मेरे वाले को क्या जवाब दूँ। तो लासन बोलता है कि मैं बोलूँगा कि एक गैंगस्टर से पाला पड़ गया था। तो हमारा जंगजंग बोलता कि तुझे लगता कि मैं गैंगस्टर हूँ। तो लासन बोलता कि ऐसा तो बोल ही सकता हूँ ना, उनको क्या पता। तो जंगजंग बोलता कि और मैं क्या बोलूँ। तो लासन बोलता तू भी बोल दियो कि गैंगस्टर से पाला पड़ गया था। लेकिन जंगजंग बोलता कि ना ना मैं गैंगस्टर से नहीं बोलूँगा, माफिया से बोलूँगा। तो लासन बोलता कि माफिया के हत्थे चढ़ गया ना तो जा नहीं पाएगा। तो जंगजंग बोलता कि हाँ पता है, क्योंकि तू भी अगर मेरे हत्थे चढ़ गया ना तू भी जा नहीं पाएगा, तुझे पता है ना मैं भी माफिया हूँ। तो लासन बोलता कि हाँ मैं भी माफिया तू भी माफिया, तो क्या करें यार। तो ली बोलती कि फाइट करो ना, आप में से कोई अगर बेहोश नहीं हो गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो लासन बोलता कि बेबी प्लीज़ ना अभी नहीं, देखो ना अभी मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग नहीं करना चाहिए ना। तो लिली बोलते कि क्यों क्यों,
तो लालसन बोलता कि हाय, मेरा हेल्थ अगर बिगड़ गया तो ली बोलते कि क्यों, हेल्थ बिगड़ गया तो क्या ही हो जाएगा। तो हमारा लालन बोलता कि वो ना एक्चुअली मुझे बॉडी में पेन होगा तो अरे यार, मैं क्या ही बोलूँ तुझे। तू ना छोटी या छोटी बन के रह, बड़ी बनने की कोशिश ना कर, मेरे मुंह मत खुलवा तू। तो जंगसन बोलता है कि तू साफ साफ बोल ना, मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ता है रात को। तो ला तो लासन ना जंगसन को घूर के देखता है और कहता है कि हाँ, आपका भाई मुझे कहाँ छोड़ने वाला है और आप मेरे भाई को नहीं छोड़ते हो। तो जंगसन बोलता है कि हाँ, कोई शक है क्या। तो लासन बोलता है कि शक नहीं, नहीं है ऐसा कोई, क्योंकि अब जंग ब्रदर ना एक जैसे ही हो। तो जंगसन बोलता कि लेकिन अफसोस लैन ब्रदर एक जैसे नहीं है, नहीं तो मुझे भी एक लड़ाकू मेगा मिलता। मेरा वाला तो बहुत शांत है, बहुत प्यारा है। अच्छा हुआ मैं तुझसे नहीं शादी की मैंने, अगर तुझसे कर लेता तो है कुश्तियाँ चलती हमारे बीच में। और मुझे तुझे नहीं नहीं, मुझे तुझे ओमेगा बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ओमेगा बनाने का। तो लास्ट में बता कि मुझे भी कहाँ इंटरेस्ट था तुझ में जो ऐसा बोल रहा है। तो जंगसन बोलता है कि अच्छा हुआ मुझे तुम्हारा भाई मिल गया और तुम्हें मेरा। तो लासन बोलता कि हाँ, तुम्हारा भाई मिला तो अच्छा तो लगा, लेकिन जो पापड़ बेले हैं ना मैंने, भाई मैं बोल ही नहीं सकता। तुझे पता है मैं तेरे भाई के घर में घुसता था, वो जब सोता रहता था चुपचाप घुस जाता था। तुझे तुझे तो पता है मैंने हैकिंग करने में मास्टरी करके रखा हूँ, तो कहीं तो काम आए ना। तो तेरे भाई के पीछे मैं उसके घर तक जाता था, उसके घर के अंदर भी घुस जाता था, तेरा भाई को कुछ नहीं पता लगता था यार। तो हमारा चमचा बोलता कि हाँ, तूने ही तो सब कुछ बताया है मुझे कि तू ऐसा ऐसा कांड करता था और मेरे भाई को खुद ही के प्यार में फंसा दिया और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था। तो लांसम होता कि ना करता तो क्या करता, तेरा भाई मुझसे शादी करता। तो तो जंगसन बोलता कि हाँ करता, वो तेरे पीछे बहुत पागल है। तो लांसन बोलता कि पागल करवाया किसने है, मैंने ना, तो इसलिए पागल हुआ है तेरा भाई, नहीं तो ऐसे ही नहीं हुआ जाते कोई पागल किसी के प्यार में। तो जंगसन बोलता कि हाँ। तो लांसन बोलता कि मेरे भाई के साथ अगर बदतमीजी की ना, मैं तेरे ना, मुझे गुस्सा ना दिलाइयो, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठोक डालूंगा तुझे। तो मेरा जंक्शन बोलता कि चिल करना यार, तेरे भाई से पंगा लेकर कौन ही जिंदा बचेगा। तेरा भाई कभी कभार गुस्सा होता है ना, तो बहुत गुस्सा होता है यार, इतना ज़्यादा गुस्सा मैंने उसका कभी नहीं देखा था यार। अच्छा हुआ तुझसे तो कम ही है, नहीं तो तू गुस्से में आता है तो आगे कौन है पीछे कौन है नहीं दिखता है, सीधा सूट कर देता है। मेरा ओमेगा तो ऐसा नहीं करेगा, इतना तो है मुझे यकीन कि मेरा ओमेगा इस हद तक तो मुझे नहीं परेशान करेगा। तो लांसम बोलता है कि काका को गन देकर बोल दो क्या आपको सूट करने के लिए। तो जंगचुंग बोलता कि हाँ, मुझे सूट करेगा तेरा भाई, अगर तेरे भाई ने मुझे सूट किया ना तो देख तेरा पार्टनर चला जाएगा, अकेले हैंडल कियो ये सब। तो लांसम बोलता है कि हाँ अकेले कर लूँगा, वैसे तू क्या ही करता है। तो जंगचुंग बोलता है कि हाँ मैं क्या ही करता हूँ, तेरा जो पंगा होता है सब कुछ तो क्लियर मैं ही करता हूँ। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ करना भी चाहिए पार्टनर जो है मेरा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ देख यार, तेरा भाई ना कभी कभार मुझे गुस्सा करता है तो बहुत डर लगता है यार। तेरे भाई को आखिरकार हुआ क्या था यार, तुझे पता है ना जिस दिन हमने उस को मारा था, उस अल्फा को, उस दिन पता नहीं तेरा भाई बहुत गुस्से में था यार। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ यार, उस दिन तो मेरा वाला भी बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या हुआ था दोनों को। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि कुछ पता तो नहीं लग गया ना हमारे बारे में। तो लांसर बोलता है कि पता लग गया, अगर पता लगा होगा ना तो मैं तुझे ठोकूंगा, क्योंकि मेरी ओर से तो कोई गलती होने से रही, सारी गलती तेरी ओर से होगी। तो जंक्शन बोलता कि अगर कुछ पता लग गया होगा ना तो हमारी लग जाएगी भाई,
तो लांसन बोलता कि हाँ, लक तो जाएगी हमारी, क्योंकि मेरा जो अल्फा है, उस जलकुकड़े ने मुझे उस अल्फा के गोद में बैठे हुए देख लिया था ना, तो मुझे ना गोली मार देता। तो झंझू बोलता कि बात तो सही कही तूने, और मैंने जो जो बोला तुझे, मतलब क्या क्या बोला था तुझे याद है ना, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तो लास्ट में बोलता कि हाँ, और मैंने क्या क्या बोला था तुझे याद है ना, कि हम दोनों बेड पर और तेरा बोलता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ओ, मैं तो वो भूल ही गया था, रुक तुझे बताता हूँ। तुझे ऐसा बोलने के लिए किसने बोला था? तुझे किसने पूछा था कि मेरा जो बैट है उस पर मेरा परफॉर्मेंस कैसा होता है? तो लांसन बोलता कि तू तो मुझे बॉक्सिंग में हरा नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा होगा तू, मुझे क्या पता, लेकिन मैंने बोल दिया उसको अपनी झांसे में जो फंसाना था उस अल्फा को। तो हमारा चमचम बोलता कि देख, अगर तूने मेरे ऊपर कमेंट पास किया ना, तो लांसन बोलता कि मैं तो करूँगा, तू क्या कर लेगा? तो हमारा चमचम बोलता है कि तुझे ठोक डालूंगा। तो लांसन बोलता है कि ठोक के तो दिखा। तो चमचम बोलता है कि ना, तुझे ही नहीं ठोकने वाला मैं, मुझे ना अ, ठोकने का मज़ा नहीं आएगा। और मेरा जो भाई है तुझसे बहुत प्यार करता है, वो बेचारा तो रो रो कर पागल हो जाएगा कि मेरा ओमेगा कहाँ मर गया। तो लाजम बोलता कि हाँ, तूने अगर मुझ पर हाथ लगाया ना तो तेरा भाई तेरा हाथ तोड़ देगा। तो जंक्शन भी लाइक, मेरा भाई मेरा हाथ तोड़ेगा? तो लाजम बोलता कि कोई सके क्या? तो जंक्शन बोलता कि नहीं, नहीं है कोई शक, क्योंकि मैं तेरे भाई के लिए जितना पॉजिटिव होता हूँ ना, मेरा भाई भी तेरे लिए है, तो इसलिए शक तो नहीं है। तो वो ऐसी बातें चल रही थी, तो ली बोलते है कि आप दोनों का हो गया हो बातें करके, तो मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। तो लाफैन और जिनसे बोलते कि बोल। तो ली बोलते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लाजम बोलते कि क्या, कौन है वो कमीना, बता मुझे, मैं मारूंगा जाकर उसे, मैं तो ठोक ही डालूंगा। तो जंगचंग भी लाइक, ठोकना क्यों है यार, उसको टॉर्चर करेंगे फिर ठोकेंगे। तो ली बोलते कि शांत हो जाओ ना गग्गा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ना आ, मेरा जो डॉक्टर है ना, तो लाजन बोलते कि वो सोंगलान। तो ली बोलते कि हाँ वही। तो लाजन बोलते कि जंगचंग चल, अभी तो मुझे गन चाहिए, तू गोडाउन से निकाल के ला, गन ला, उस सॉन्गलैंड का तो मैं ही बजाऊंगा बैंड, साले को मैं लेकर आया कि इसका ख्याल रखना, और ये साला हमारी ली के साथ ये सब चक्करों में पड़ गया, उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ली बोलती कि गग्गा यार शांत तो हो जाओ ना प्लीज, आप दोनों अंकल बनने वाले हो, खुश तो हो जाओ यार। तो लासन बोलता कि हाँ अंकल तो बनने वाले हैं, लेकिन तुझे वो नमूना पसंद कैसे आ गया? तो ली बोलते कि सोंगलन को नमूना मत बोलो ना प्लीज। तो लाजम बोलता है कि उसके सामने ना मैं गन लेकर भी चला गया ना, तो वो वहीं से भाग जाएगा। तो ली बोलते कि नहीं भागेगा, मैंने बता के रखा है कि आप दोनों माफिया हो। तो लाजम बोलता है कि तुझे पता है ना किसी को नहीं बताना होता है। तो ली बोलते कि बता तो दिया ना काका, उसमें क्या है, और आप लोग मेरी शादी करवाने का सोचो ना मेरे बॉयफ्रेंड से। तो हमारा लांसा होता कि हाँ बेटा, शादी तो तू करेगा उससे, लेकिन उससे पहले हम दोनों ने अगर उसका मुंह ना फोड़ दिया ना, तो हम दोनों को शांति ना होगी। तो हमारा जो जन जगह है वो बोलता है कि ओए लासन क्या बातें कर रहा है, चल। तो लासन भी लाइक, तू यहाँ से कब निकल गया? तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तूने तो बोला था गन लेने के लिए, तो मैं जाकर गन लेकर आया हूँ, ये देख, ये वाला तुझे चाहिए या ये वाला? तो लास्ट बताइए वो वाला। और हमारा जंक्शन फेंकता है लांसन की तरफ, लांसन के हाथ में गन, जंक्शन के हाथ में गन। तो तो ली बोलते कि काका आप दोनों कुछ नहीं करने वाले ना। तो हमारा लांसन बोलते कि ली, वो तेरा डॉक्टर है और तेरे पीछे पागल हो गया और तुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया, उस कमीने का तो मैं ऐसा का तैसा करके छोड़ूंगा। तो झमझम बोलता है कि चल छोड़ेंगे उसको, उसका ऐसा का तैसा करेंगे, चल चल जल्दी चल। तो
तो ली बोलती है कि गगा यार मैं सच में उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है और वो तो रिश्ता लेकर घर में भी आना चाहता है और मुझे ना आप दोनों को बताना था। और फिर वंशा का कब मुझे डर लग रहा है कि कब मैं नहीं बोलने वाली उनको, अगर उनको पता लगा तो आप तो सिर्फ गन निकाल के बैठे हो, वो तो जाकर शूट करके ही आएंगे। तो लहसुन और चमचम बोलते कि हाँ वेंचाओ तो और बड़ा खतरनाक इंसान है हमसे भी ज़्यादा, अब क्या करे तेरे भाई को कौन बताएगा। तो हमारा जो लहसुन बोलता है कि ली उस सांगलन के बच्चे को बुला, तेरे भाई के सामने लेकर जाएंगे हम। तो ली बोलते कि गागा मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ ना क्यों, मेरा बच्चा अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, वो अनाथ हो जाएगा। तो लहसुन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तेरा भाई बहुत गुस्से में होगा तो ज़रा संभालने में तकलीफ तो होगी यार। तो ली बोलते कि प्लीज़ संभाल लियो ना, अब दोनों को अंकल बनाने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़। तो लहसुन बताइए ठीक है संभाल लेंगे। तो जंगजंग बोलता कि ठीक है तो संभाल लियो, मैं तो एंजॉय करूँगा। बेंचाओ का गुस्सा देखकर तो लाजन बोलता है कि तू भी मेरी हेल्प की हो, अगर हेल्प नहीं किया ना तो तेरे ओमेगा के पास जाकर बोल दूंगा कि तू माफिया है। तो हमारा जंग से बोलता है कि हाँ मुझे तो धमकी दे रहा है, मैं तेरे अल्फा को जाकर बोल दूंगा कि तू माफिया है तो क्या कर लेगा। तो लाजन बोलता है कि मुझे क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। तो जंग से लाइक मुझे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। तो ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। सिचैन है वो बोलता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जंगचैन। तो जंगचैन ने पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है कि सिचैन। तो सिचैन बोलता है कि क्या तुम माफिया हो। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि हाँ हूँ। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि मुझे कब पता नहीं वाले थे, मैं तुम्हारा उम्मीद हूँ ना। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोलता है कि हाँ हो। तो क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लासन तुम भी माफिया हो और तुम जो बोल रहे थे कि तुमने मेरा इनोसेंट ले लिया और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तुम वो सब झूठ बोल रहे थे। तो लासन वो थे विंग वो सुनो ना, वो घबरा गया था। तो विंग ना बहुत गुस्से में लग रहा था और कहते क्या क्या सुनूं, तुम मेरे ओमेगा हो और मुझसे झूठ बोल के रखे हो, और तुम उस दिन उस ब्रॉथल में उस अल्फा की गोद में काहे जाकर बैठे थे। तो हमारा लहसन बोलता कि मैं नहीं बैठा था, वो तो जंगजंग था। तो जंगजंग बोलता कि मरवाई का क्या, मैं अल्फा के गोद में जाकर थोड़े बैठूंगा। तो लास्ट बोलता कि हाँ बैठना होगा तो ओमेगा की गोद में जाकर बैठेगा ना तू। तो जंगचंग बोलता कि बात तो सही की। तो सिचन भी लाइक बात तो सही की, किस ओमेगा की गोद में जाकर बैठने वाले हो तुम। तो जंगचंग बोलता कि नहीं मैं वैसे नहीं बोल रहा था, मतलब तो, अरे यार हमको डराओ मत ना। तो हमारा जो सिचन है वो जंगचंग के पास आ रहा था और जंगचंग पीछे 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 जा रहा था। तो हमारे सिचन बोलते क्या 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 चल रहा था, तुम दोनों ब्रॉथल में क्यों गए थे। तो हमारा जो जैंक्सन है वो बोलता है कि वो ना हम किसी को टपकाने गए थे, टपका कर आगे। तो हमारा जो सिचान है वो बोलता है कि तू मेरे भाई के साथ उसके बेड पर गया है। तो हमारा जंगजो बोलता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था लाजन तुम तुम्हें वाइल्ड वो सब करना पसंद है और तुम उस अल्फा की गोद में जाकर बैठे थे, उसके साथ करना चाहते थे, और तुम मेरे भाई के साथ भी गए हो बेड पर। तो लाजा बताई नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो झूठ बोल रहे थे ना उस इंसान को मारने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है इस जंगल के साथ मैं बिल्कुल नहीं, ये ना मुझे मैं पसंद नहीं करता इसको। तो जंगजम होता है कि ओए तुझे कौन पसंद करेगा, मैं भी नहीं करता तुझे पसंद, हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो नाक में दम करके रखेगा क्या। तो लांसू बोलता है कि हाँ तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू तो मेरे नाक में दम करके ही रखा है तो मैं क्यों नहीं रख सकता। तो ये दोनों ऐसे ही झगड़ा करे थे। तो सिचैन ना जंगजंग के पास चले जाते हैं और जंगजंग ना दीवार से लग गया था और
हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि सिजैन गुस्सा मत करो, तो सिजैन बोलता है कि गुस्सा ना करो, तुम तो चलो घर, उसके बाद बताता हूँ, बोलता है और जंगजंग के नक पर ना बाइट कर देता है गुस्से में और कहता है चुपचाप घर चलो। और लहसुन को ना विंग बोलता है कि तुम मेरे ओमेगा हो ना, तो किसी और अल्फा के गोद में जाकर कैसे बैठ सकते हो वाइफी। तो लहसुन बोलता है विंग, वो मेरी बात बात तो सुनो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो विंग बोलता कि हाँ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वी नेक वाला शर्ट पहना था तुमने, तुम्हारा जो चेस्ट है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें पता है, और तुमने शॉर्ट पैंट पहना हुआ था और तुम्हारी जो लेग्स थी वो विजिबल हो रही थी। तो लाजम बताइए नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग बोलता है तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बोलता है और ना, और हमारे लाजन को ना कंधे पर टांगता है, लाजन का जो बंदूक था वो तो गिर ही चुका था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सिचैन काका आप आपके हस्बैंड को संभाल लोगे ना, तो सिचैन बोलता है कि हाँ, तू जा, मेरे भाई को संभाल, मैं इसको तो अब भी संभालूंगा, बोलता है। और जंग जंग को ना घीसते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था और ली बोल रही थी मेरी कौन हेल्प करेगा। तो हमारा जंग जंग बोलता है कि आगे कर देंगे बहन, गुस्सा मत कर, घर में जा। और उसके बाद हमारा विंग आता है, लाजो को अपनी कार में डालता है, सिचन आते हैं, जंग जंग को कार में फेंकते हैं। उसके बाद ना कार सीट पर आकर बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर, और ये लोग ना ड्राइव करते हुए ना घर लेकर आते हैं अपने अपने अल्फा और ओमेगा को। और हमारा जो विंग है ना लाजन को ना कंधे पर टांगते हुए लेकर आ रहा था, अपने रूम में ले जाकर बेड पर पटकता है, दरवाज़ा बंद करता है और लाजन के ऊपर आ गया था और कहते हैं क्या तुम्हें किसी और अल्फा के साथ नाइट बितानी थी। तो लाजन बोलता कि बकवास मत करो विंग। तो विंग बताइए क्या, क्यों बैठे थे उसके गोद में, लैक्स में, बोलोगे मुझे कुछ। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि विंग हमें उसको मारना था और उसके 4-4 बॉडीगार्ड थे, अगर मैं कुछ हरकत करता तो वो लोग मुझे शूट कर देते, इसलिए हमको नौटंकी करनी पड़ी। तो हमारा विंग बोलता है कि नौटंकी करनी पड़ी, बोलता है उसके क्लोज आ रहा था उसके नाक और उसके कान को ना दिक्कत है। और हमारे लासन की बॉडी में ना गूज़बम्प आ चुके थे और हमारा जो विंग है ना लासन के नेक को ना बाइट कर रहा था। उसके बाद ना वो ना लहसुन को गोद में उठाता है, बाथरूम में ले कर जाता है और भट्टों में फेंक देता है। लहसुन ने वाइट शर्ट पहना हुआ था यार, उसकी बॉडी से चिपक गया था, उसका बॉडी विजिबल हो रहा था। तो हमारा जो विंग है ना भट्टों में उसके साथ आ जाता है और हमारे लहसुन के ऊपर था वो। और हमारा जो लहसुन है ना वो देख रहा था अपने अल्फा की आइस को। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो सर्टने निकालता है हमारे लहसुन का और ना उसके निप्पल्स को ना सक कर आता। तो लहसुन को जो मतलब अजीब लगा ना, मतलब उसको ऐसा लगा कि क्यों ही ये सब हो रहा है, मतलब है ऐसा कौन एक्साइटेड करता है, ऐसा चल रहा था उसका। और हमारा जो विंग है ना उसके निप्पल्स को सक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था शर्ट के ऊपर से। और हमारा जो लहसुन है वो बोल रहा था विंग विंग रुको रुको विंग। तो विंग बोलता है क्या, बोलता है उसके बाद ना हमारे लहसुन का जो शर्ट था ना वो निकाल देता है और फिर हमारे लहसुन के निप्पल्स को ना बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और कह रहा था ये क्या, तुम मेरे ओमेगा हो ना, तो तुमने अगर गलती की तो अल्फा तो पनिशमेंट देगा, बोलता है। उसके बाद ना उसी बाथटब में ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और हमारा जो वही था ना वो बोल रहा था कि तुम्हें वाइल्ड पसंद है ना ये सब, तो वाइल्ड ही करते हैं, बोलता है। और लाजन को बिना प्रिपेयर किए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था बहुत फास्टली फोर्सफुली। हमारे लाजन की आंखों में आंसू थे लेकिन उसको खुशी हो रही थी यार, क्योंकि सच में लाजन को वाइल्ड ही पसंद है। तो इनका ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो सिचन है जंगचंग को लेकर आता है और जंगचंग को बेड पर पटकता है, मतलब धक्का दे देता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद करता है, के ऊपर आता है और कहता है क्या
क्या तुमने क्या बोला था उस दिन कि तुम मेरे भाई के साथ बेड पर गए हो, उसके साथ तुमने वो सब किया है और तुम्हें वही चाहिए, तो मैं कौन हूँ? जंगचैन। तो जंगसम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ना हमें उस इंसान को मारना था ना, इसलिए हमारा प्लान था ये सब। नहीं तो मैं किसी और ओमेगा के करीब भी नहीं गया हूँ, टच तक नहीं किया है। तो हमारे सिचन बोलता है कि मेरे भाई को तो टच किया था, उसके हाथ को मैंने देखा था, बोलता है। और ना अपने अल्फा के करीब आ रहा था, उसके बाद ना उसके नेक पर बाइट कर देता है और कहता है, क्या क्या मैं तुम्हें किसी के साथ भी देखता रहूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है, बोलता है। और उसके बाद ना सीधी ना हमारे जंग जंग की जो नीचे वाली क्लोथ है ना वो निकाल देता है। उसके बाद ना उस उसके बाद ना वो उसके लिटिल बेबी को पकड़ता है अपने हाथ से, और ना वहाँ पर लिख कर रहा था, सब कर रहा था। और जो हमारा जंग जंग है उसकी तो बॉडी यार काँप चुकी थी। और वो ना मतलब वो ना सिचन को छूना चाहता था, उसके साथ वो सब करना चाहता था क्योंकि वो हार्ड हो रहा था। सिचन बोलते, क्या मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा, बोलते हैं। उसके बाद अपने क्लोथ रिमूव करते हैं और वो बैठ जाते हैं जंगजंग के ऊपर, और फिर जंगजंग के लिटिल बेबी को पकड़ कर ना अपने ही अंदर इंसर्ट करने लगता है। उसके बाद ना ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे क्योंकि कनेक्ट कर लिया था हमारे सचिन ने जंगजंग को अपने ही अंदर। उसके बाद वो खुद ही ना अप एंड डाउन हो रहे थे और जंगजंग के बॉडी पर ना हिक्के दिए जा रहे थे, शर्ट निकाल के फेंक दिया था और इनका इंटीमेसी सेशन चल रहा था और जंगजंग उनको पलटाना चाहता था और वो सब करना चाहता था, लेकिन सिचन भी लेकिन नहीं। और उसके बाद ना वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, फिर जंगजंग ना सिचन को पलटाता है और बैक साइड से उनके साथ इंटीमेट हो रहा था और कहता कि तुम ना बहुत गुस्से वाली हो वाइफी, बोलता है। और सिचन के कान में ना बाइट कर रहा था। तो सिचन बोलता है कि हाँ होऊंगा ही, क्योंकि तुम मेरे हो, याद रखना, बोलता है गुस्से में। तो इनका तो ये सब मतलब कार्यक्रम चलता ही है, इनको कौन ही रोकेगा यार। फिर दिखाया जाता है रात के टाइम पर सब लोग ना खाने पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। और हमारा जो लांसन है वो ना अपने काका से नजरें चुरा रहा था। तो सिचन बोलता है कि क्या क्या तू मुझे बताएगा कि तू मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ पर क्यों गया था और क्या चल रहा था ये सब। तो लाजन बोलता कि वो काका आप ना शांति अच्छी लगती, तो गुस्सा मत क्या करो यार, डर लगता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बोलो अभी। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि एक्चुअली ना जिनको तुम लोगों ने हमारे साथ देखा था ना ली, वो ना हमारे फ्रेंड की बहन है। और वो ना जब 15 साल की थी, हम लोग कॉलेज में थे, तो वो तभी ना हाई स्कूल में ही थी और उसका ना सडन किडनैप हो गया था। तो जंगजंग ने अपने सोर्सेस से पता करवा कर उसको ढूंढा, तो उसको हमने ना तो वो ना हमें ब्रॉथल में मिली, उसके साथ कोई बदतमीज़ी करना चाहता था और उसके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा था। तो हम वहाँ पर पहुँच गए टाइम से, उसको बचा लिया, लेकिन वो उस टाइम पर बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। किसी और अल्फ़ा या ओमेगा से मिलने से तक डरती थी वो, बीटा से, अल्फ़ा से, ओमेगा से। फिर ना हम उसको घर लेकर आए, फिर उससे पूछा तो उसने बोला कि उसका किडनैप हो गया था। वो लोग उसको वहाँ पर लेकर गए और उसको वहाँ पर ना काम करने के लिए बोला कि अपना जो बॉडी है वो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे ये सब। और वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी और हम टाइम से पहुँच गए थे, पुलिस वालों को लेकर गए थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया था। तो ली ने हमको बताया कि बहुत सारे ओमेगास, अल्फास, बीटा सब लोग थे वहाँ पर, उन लोगों को भी कैद किया गया था। तो ली ना बहुत घबरा गई थी उस टाइम पर। तो उस टाइम हम सब लोगों ने मतलब हमारे फ्रेंड रेंजाओ ने और मैंने और जंगजंग ने डिसाइड किया था कि ऐसा जो काम करते हैं जो लोग, हम उनको पकड़ेंगे। इसीलिए हम लोग माफिया के फील्ड में घुस गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपना नाम बनाया, फिर ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं, मारते हैं और उस जगह पर जो अल्फ़ा, ओमेगा, बीटा होते हैं, जो लोग अपना घर जाना चाहते हैं जाने देते हैं या फिर हम उनको जॉब देते हैं और उनको रहने के लिए जगह देते हैं, और यही है हमारा काम। तो ऐसा हुआ था। तो इसी वजह से हम ना वहीं पर गए थे उस ब्रोथल में काम रुकवाने के लिए, और उनका जो लीडर था जिन्हें मैंने मारा था, उस अल्फा को मुझे मारना था, इसीलिए हमने वो सब किया था, नहीं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था। और
जंग जंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तुम दोनों प्लीज़ यार कुछ ऐसा वैसा मत सोचियो। तो हमारा वही बोलता कि लेकिन तुम और काका जब बात कर रहे थे तो तुमने ये क्यों बोला कि तुमने मुझे फंसाया है? तो लाजम बोलता कि बात तो सही है ना, तो इसलिए हाँ बोला मैंने। एक्चुअली ना जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको ना ज़्यादा किडनैप किया जाता है वैसे कामों के लिए, तो इसलिए मुझे ना टीचर बन के जाना पड़ा और मैं वहाँ पर काम करता था कि मतलब कोई किडनैप हो रहा है, क्या हो रहा है, हम ध्यान देते थे और पकड़ते थे उन लोगों को। ये हमारा जो है प्लानिंग था। तो वहाँ पर मैं तुमसे मिला, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं जानता था तुम मुझे भाव नहीं दोगे ऐसे ही। तो मैं ना स्ट्रिक्ट रहने लग गया, तुम्हारे पास रहता था तो ऐसे कि अवॉइड कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सारा कॉलेज पड़ा हुआ था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं क्या हूँ, तो मेरे पीछे भी अल्फ़ा पड़े हुए होते थे। फिर तुम्हें मेरे बारे में पता लगा, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आने लगा और मैं जानबूझकर ये सब कर रहा था, तुम्हें इग्नोर करना, ऐसा दिखाना कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम कौन हो, कितने बड़े आदमी हो या फिर किसके बेटे हो, क्या हो, ऐसा करता था। तुम मेरे पीछे पागल होने लगे धीरे, 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 धीरे। फिर तुम्हें पता है भई, तुम्हारा जो घर है ना, वहाँ पर ना मैं ना घुसता था चुपके से, घुस जाता था, वहाँ पर रहता था तुम्हारे साथ रात को, तुम सो जाते थे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगता था, रहता था, मैं फिर चला जाता था अपने घर। तुम्हारे घर में मैं कितनी बार घुसा हूँ मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। और ऐसा सब चल रहा था। फिर मेरे जो पापा हैं उन्होंने बोला कि हम दोनों ब्रदर्स की शादी करवा देंगे। तो हम दोनों ने हाँ बोला, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें पता लगेगा तो तुम गुस्से में आओगे और मुझे उठाकर लेके जाओगे। तो इसीलिए मैंने हाँ बोला था। फिर तुम आए, उठाकर लेकर आए, फिर शादी की, समझ गए। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मेरे भाई के साथ कांड करके रखा है, नहीं तो इसको तो मैं गला ही घोंट देती। हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि ओए मैंने कोई गलती नहीं की है। एक्चुअली ना क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले ना हम मैं ना कंपनी के काम में यूनमक गया हुआ था। तो यूनमक में ना मैं काम के रिलेटेड बातें करने के लिए एक बार में गया था, क्योंकि वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली थी। तो वहाँ पर ना जो सिचन वो भी था, तो उसको किसी ने ड्रग्स दे दिया था और उस बेचारे का हाल बहुत बुरा था और उसके साथ कुछ अल्फ़ा बदतमीज़ी करना चाहते थे, तो मैं उसको बचा के लेकर गया। फिर मैं उसको एंटीडोट दे ही नहीं पाया, तो हो गया हमारे बीच वो सब। तो फिर मैं जब सुबह उठा उस बार के ही एक रूम में, तो वहाँ पर सिचन भी था, तो मैंने सिचन को बोला कि तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं फ्रेश होकर जैसे ही आया, ये वहाँ से भाग चुके थे और मुझे लगा कि यूनमक के हैं। तो मैं यूनमक में ढूँढवा रहा था ना उसे, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि गुसू का है ये, हमारे ही शहर का। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने तुझे सब कुछ बताया था देख, और मैं तेरे भाई से शादी करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और हमारे बीच में वो सब हो गया। तो मैं सोच रहा था कि शादी करूँगा ढूँढ कर, लेकिन मैं विंग के साथ जब तुम्हारी शादी रुकवाने गया, मुझे नहीं पता था कि तू था इसका जो है प्यार मेरे भाई का। नहीं तो मुझे तो पता ही लग जाता कि तेरा ही प्लान है, क्योंकि तूने ही मुझसे ही डिस्कशन किया था कि ऐसा-ऐसा मैं करूँगा। तो लाज़िम होता है, मुझे भी कहाँ पता था कि ये तेरा भाई है। तो ऐसी बातें चल रही थी और फिर जंगसंग बोलता कि और मैंने देखा कि सिचैन की भी शादी हो रही है वहाँ पर, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और आके कहते तुझे पता ही है कि क्या सब हुआ। तो ऐसे बातें कर रहे थे ये लोग। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वाई वी, इसका मतलब तुम मेरे पीछे पागल हो। तो हमारा लांसन बोलते कोई शक है, तुम भी मेरे पीछे पागल हो, बता दूं तुम्हें। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ। तो लांसन बोलता कि हम्म। और जंगजंग की तरफ देखता है और कहता है जंगजंग, मेरे भाई को ना ऑफिस नहीं जाने दिए ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी यहाँ। तो जंगजंग बोलता है कि अरे यार तुम्हारा भाई मुझे छोड़कर भाग गया तो डर लगता है यार।
कि मुझे छोड़कर ना चला जाए, इसीलिए मैं उसको कहीं नहीं जाने देता। तो लाजन बोलता कि मेरे पास एक परमानेंट आइडिया है, मेरा भाई तुझे छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि बोलना यार। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि मेरे भाई को माफ़ कर देना यार और खुद भी हो जा। तो चंगचंग बोलता है कि आइडिया तो सही है तेरा। तो सिचन बोलता है कि मार्क्ड। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम मुझे करोगे। तो वही बोलता कि भाई भी ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हें कर दूंगा माफ़ और तुम भी मुझे। तो लासा बोलता कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिचन भी बोलता कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इंसान के चक्कर में पड़ तो गया हूँ ना मैं, वो होता है। उसके बाद ना ये लोग अपने अपने रूम में निकल लेते हैं खाना खाने के बाद, और इनका रोमांस चालू हो जाता है और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ महीने बाद इनके घर का सीन, इनके घर में ना गोद भराई की रस्म हो रही है 7 मंथ की। और वहाँ पर हमारे सिचन और लांसन बैठे हुए हैं, दोनों का ही टाइमिंग बड़ा है। और उनके जो मम्मा डैडा हैं वो लोग आए हुए हैं, वेंचाओ और उसकी वाइफ वेंचिंग और उसकी बहन ली और उसका हस्बैंड सोंगलैन, वो लोग भी आए हुए हैं। क्योंकि वेंचाओ को मना लिया था इन लोगों ने, तो मान गया था वो, क्योंकि उसको उसकी बहन की खुशियाँ ही चाहिए थी, इसीलिए। और सब लोग थे वहाँ पर। विहिंग के भी मॉम डैड जो थे वो लोग भी आ चुके थे। उन लोगों ने मतलब उनको जब पता लगा था ना कि उनके बेटों ने क्या क्या कारनामे किए हैं, कि मतलब एक घर में घुसे हैं, शादी में से ब्राइड को ही उठा के ले आए और उन्हीं से शादी कर ली, तो वो लोग शॉक्ड में थे। लेकिन वो फिर आते हैं, बातें बातें होती है क्योंकि विंग के मॉम डैड बाहर थे, बिजनेसमैन है ना, इसीलिए दूसरी जगह पर हैंडल कर रहे थे काम। जब पता लगा तो आ गए थे। फिर अभी इनकी गोद भराई चल रही है। कुरैन भी ना एक बिजनेसमैन है, तो और अभी ना इनके फैमिली में ना गोद भराई की रस्म चल रही थी, और लाजन के मॉम डैड, विंग के मॉम डैड और और इन लोगों के दोस्त भी थे। तो यहाँ पर गोद भराई की रस्म चल रही थी और तो हमारा लांसन बोलता कि विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अगर ज़्यादा दर्द हुआ है ना मुझे डिलीवरी के टाइम पर, तो तुम्हें मारूंगा मैं पकड़ के। तो विंग बोलता है ठीक है भाई, फिर मार लेना, खा लूंगा मार, बोलता है। और हमारी जो सिचैन है वो बोलता कि जोंगचैंग अगर मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई ना तो तुम्हारे सिर पर कोई बाल नहीं बचेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा चंचल बोलता है कि ठीक है बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा ना, बोलता है। और ऐसा ही बातें बातें हो रही थी वहाँ पर, सब लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे। और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और आपको एफ कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट भी कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। हाँ, बाय।